आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अपने नए ग्रंथ कबीर बीजक की रामायणी संख्या 2 में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, कबीर बीजक जो मूल बीजक है उसके रामायणी संख्या 2 आपके समक्ष पहले मैं गाकर सुनाऊंगा और उसके पश्चात उसका अर्थ आपके समक्ष करूंगा। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। दोस्तों, बहुत ही सुंदर रामायणी है। तो आइए बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं। जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति कीन्ह प्रकाशा। जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति कीन्ह प्रकाशा। अर्थात प्रकाश और प्रकाशा। प्रकाशा का मतलब है प्रकाशित होना। और दोस्तों, सभी जीव आत्मा रूप में एक साथ सत्पुरुष परमात्मा के माह में बसा था। सत्पुरुष को जब सृष्टि की इच्छा हुई, उन्होंने अपने अंतर के शब्द के द्वारा 16 शब्द सुतों को पैदा किया। उनमें तेज अंश से ज्योति निरंजन हुए। वह ब्रह्म सृष्टि थी। इच्छा रूप नारे अवतरी, तास नाम गायत्री धरी। इच्छा रूप नारी अवतरी, तास नाम गायत्री धरी। अवतरी का मतलब प्रकट हुई। और दोस्तों, सत्य पुरुष ने जब इच्छा की तो सत्य पुरुष की इच्छा से एक नारी अवतरित हुई। उस नारी का नाम गायत्री हुआ। उस नारी को सत्य पुरुष ने निरंजन के पास भेज दिया। तेहि नारी के पुत्र 3 भाऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। तेहि नारी के पुत्र 3 भाऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। अब सत्य पुरुष ने उस अवतरित नारी गायत्री को निरंजन के पास जब भेज दिया, उस आद्या नारी को यानी कि गायत्री जी को निरंजन के समागम से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, अवतरित हुए। उनके नाम क्रमशः ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी हुए। दोस्तों, यह अगली पंक्ति में आता है। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, को तोर पुरुष के करि तुम नारी। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, को तोर पुरुष के करि तुम नारी। अब ब्रह्मा जी ने अपनी माता गायत्री से पूछा कि हे माता श्री, आपके स्वामी कौन है और आप किसकी पत्नी हो। अर्थात ब्रह्मा जी ने अपने पिता के परिचय के बारे में जानना चाहा। तुम हम तुम और न कोई, तुम ही मोर पुरुष हम ही तोरी जोई। तुम हम तुम और न कोई, तुम ही मोर पुरुष हम ही तोरी जोई। अर्थात, हे माता, मुझे बताइए मेरे पिता के बारे में। तब माता ने कहा कि हे पुत्र, यहाँ मेरे और तुम लोगों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तुम ही मेरे पति और मैं ही तुम्हारी स्त्री हूँ। इसके पश्चात कबीर साहब की साखी आती है। उसके साखी के क्या शब्द हैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। साखी
बाप पूत की एक नारी, एक माए बियाए। ऐसा पूत सपूत न देखा, बाप हैं चीन धाये। ऐसा बाप पूत की एक नारी, एक माए बियाए। ऐसा पूत सपूत न देखा, बाप हैं चीन्हे धाये। अर्थात माता जी के उत्तर से ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि पिता और पुत्र दोनों के लिए एक ही स्त्री कैसे हो सकती है, एक माता से दोनों कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। ब्रह्मा जी को वेद से जानकारी मिली कि उनके सृजनहार पिता गुप्त हैं। उनका शीश स्वर्ग में और पांव पाताल में है। अतः सुपूत ब्रह्मा जी पिता के दर्शन हेतु स्वर्ग की ओर दौड़ चले। तो दोस्तों, हर किसी को जब बालक होश संभालता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने पूछा गायत्री माता से कि मेरे पिता कौन है। तब उनके पिता का वर्णन के बारे में ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया कि एक माता से दोनों कैसे पैदा हो सकते हैं। ब्रह्मा जी को वेद से यह जानकारी मिली है कि उनके सृजनहार पिता तो गुप्त हैं। उनका शीश स्वर्ग में होता है और पांव पाताल में हैं। अतः सुपूत ब्रह्मा जी पिता के दर्शनों हेतु स्वर्ग की ओर दौड़ चले। तो दोस्तों, यह रमैनी नंबर 2 का अर्थ आपके समक्ष मैंने करके दिया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं के आगे भेजिए। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर आपको यह वृत्तांत कैसा लगा, अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी प्रकार के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कबीर जी, जय भक्त कबीर साहब।